हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन पार्टनरशिप अकाउंटिंग। आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं गुडविल। गुडविल जो है वो आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी चैप्टर्स हैं सब में कैलकुलेट की जाएगी, सब में इसकी बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, ताकि जो लोग नए हैं वो लोग पुरानी वीडियोज़ जाकर देख सकें। हम लोग अभी तक P&L एप्रोप्रिएशन की बात कर चुके हैं, हम लोग पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट देख चुके हैं कि किस तरीके से बनते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हम आ गए थे चैप्टर नंबर 2 ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, जिसमें था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। और एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में हम लोग ये देख चुके हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट होता है। अब इसी रिकॉन्स्टिट्यूशन में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसे हम बोलते हैं गुडविल। और ये आई एम श्योर आप सब ने इसका नाम तो सुना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहली चीज़, गुडविल एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप सब लोगों ने 11th क्लास में ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है और आपने ये वाली टर्म अपनी जर्नल एंट्रीज में भी यूज़ की है। तो अब हमें अच्छे से पता है कि जो गुडविल होती है वो एक इंटैंजिबल असेट होता है बिजनेस का, राइट। इट इज़ एन इंटैंजिबल असेट ऑफ बिजनेस। जो ये इंटैंजिबल वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि ना हम इसे देख सकते हैं, ना हम इसे टच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, बिजनेस के लिए असेट है। मतलब एक ऐसी चीज़ है जिससे बिजनेस क्या करता है, किसी भी तरीके का बेनिफिट ड्रॉ कर सकता है। तो गुडविल एक इंटैंजिबल असेट होता है। अब ये इंटैंजिबल असेट जो होती है, इसकी वैल्यूएशन क्यों ज़रूरी होती है, लेट्स सी। अब इसकी वैल्यूएशन हमें क्यों करनी है, ये पहले हम ये देखेंगे कि वैल्यूएशन करना क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसकी वैल्यूएशन किस तरीके से की जाती है। अब गुडविल के कंसेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे एक जूस की शॉप है, ठीक है। और ये जूस की शॉप, आपको पता है कि भाई आपके पेरेंट्स भी यहीं से जूस पिया करते थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी यहीं से जूस पिया करते थे, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पहले के टाइम से भी ये शॉप यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। लेट्स से इसका नाम था बनारस जूस वाला, ठीक है भाई, कोई भी नाम ले सकते हैं हम, तो हमने ले लिया बनारस जूस वाला। अब जो ये बनारस जूस वाला है, ये बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। क्यों अर्न कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को इनके जूस पर भरोसा है, इनकी प्योरिटी पे भरोसा है। इन्हें पता है कि भाई बहुत सालों से ये लोग यही वाला बिजनेस रन कर रहे हैं, ये इनकी एक्सपर्टीज़ है। तो यहाँ पर जब हम जाएंगे तो हमें 100% फ्रेश जूस मिलेगा, राइट। तो ये क्या है, एक भरोसा है जो लोगों को इस शॉप पर है। अब जब इस तरीके का बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा होता है, तो लोग क्या करते हैं, आसपास सेम टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। अब लेट्स से मिस्टर ए थे, उन्होंने भी एक जूस का बिजनेस लगा लिया, मिस्टर बी थे, उन्होंने भी एक जूस का बिजनेस लगा लिया, और देखा देखी मिस्टर सी ने भी एक जूस का बिजनेस यहाँ पे लगा लिया। और धीरे धीरे क्या होगा, जो ये पूरी लेन होगी ये क्या होगा, जूस काउंटर ही बन जाएगा, और सबके जो नाम होंगे वो भी इस नाम से मिलते जुलते होंगे, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई यही वाली शॉप है जो ओरिजिनल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये पुराना वाला नाम था बनारस जूस वाला, सबको पता है कि इस नाम से लोग यहाँ पर जूस पीने आते हैं। तो जो बाकी यहाँ पर बिजनेस डाल के बैठे हैं वो भी क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से लोगों को ये बता सके कि भाई हम भी इसी से रिलेटेड हैं, राइट। इसलिए वो अपना नाम भी क्या रखेंगे, इससे मिलता जुलता रखेंगे। पूरा ये वाला नाम तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन मिलता जुलता नाम रखेंगे। लेकिन फिर भी क्या होगा, सेल्स जो होंगी बेटा वो सबसे ज़्यादा इसी की होंगी, क्योंकि जो लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, जो लोग यहाँ के पुराने हैं, उन्हें अच्छे से पता होगा कि ये जो है ये ऑथेंटिक शॉप है, और बाकी सब जो है वो अभी अभी आए हैं और इनका जो नाम है बस इससे मिलता जुलता है, लेकिन असली शॉप कौन सी है, ये वाली है। तो सेल्स ए की भी होंगी, बी की भी होंगी, सी की भी होंगी, लेकिन जो ये बनारस जूस वाला है ये सबसे ज़्यादा सेल्स भी करेगा और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों यही अर्न करेगा, राइट। क्यों, क्योंकि इस बिजनेस की क्या क्रिएट हो रखी है, गुडविल क्रिएट हो रखी है। अब गुडविल मतलब क्या है कि हमें ये पता है कि भाई ये जो जूस वाला है ये हमारे शहर में सालों से है और बहुत टाइम से है, और इसकी प्योरिटी पे सबको भरोसा है। हमारे पेरेंट्स को भरोसा था, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को भरोसा था, और सब इसी के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या क्रिएट हो रखी है, पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो रखी है, राइट। ये पॉजिटिव इमेज जो क्रिएट हो रखी है, इस वजह से जो बनारस जूस वाला है वो अपने प्रॉफिट्स ज़्यादा अर्न कर सकता है रादर देन ए, बी एंड सी। अब लेट्स से
ए अगर हर महीने 10,000 का प्रॉफिट, अब मैं रेवेन्यू नहीं कह रही हूँ, मैं प्रॉफिट कह रही हूँ, 10,000 का प्रॉफिट अर्न करता है, बी भी 10,000 का करता है, सी भी 10,000 का करता है, तो ऐसा हो सकता है कि बेटा ये वाला जो है ही अर्न्स 25,000 रुपीज़ एज अ प्रॉफिट। अब जो ये बाकी बिजनेस से 15,000 रुपये ज़्यादा मुनाफा कमा पा रहा है, ये किस वजह से है? क्योंकि गुडविल क्रिएट हो रखी है मार्केट में, मतलब इनका एक नाम है, इनका एक रुतबा है, इनका एक पुराना नाम चल रहा है, जिस वजह से लोग यहाँ जाने की बजाय यहाँ जाना प्रेफर करते हैं, और इस वजह से ये नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाता है ये बिज़नेस, और इसे हम बोलते हैं गुडविल। और इसीलिए गुडविल जो होता है वो बिज़नेस के लिए क्या होता है? एक असेट होता है। असेट यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे क्या होगा, बिजनेस बेनिफिट डिराइव करने की कोशिश कर रहा है। तो अच्छे नाम की वजह से बिजनेस को क्या हो रहा है? मुनाफा हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है बिजनेस। इट इज़ इन अ बेटर पोजीशन टू अर्न प्रॉफिट्स रादर देन द कंपीटिंग बिजनेस। तो इस वजह से गुडविल जो होता है वो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट असेट होता है, राइट। अब हमने गुडविल की तो बात की, अब जब हम गुडविल की बात करते हैं तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? अब पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अब हमने पहले भी देखा था रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है। अब भाई हम एक नया पार्टनर लेकर आ रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। कोई एक पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है, या एक पुराना पार्टनर की डेथ हो गई है, राइट। या हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को सेल ऑफ कर रहे हैं, राइट। मतलब हम उसे सेल ऑफ कर दे रहे हैं आगे किसी को रनिंग फॉर्म में, या हम क्या कर दे रहे हैं, अपने पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को किसी और बिजनेस के साथ अमेलगमेट कर दे रहे हैं। अमेलगमेट यानी कि मिलाना, राइट। एक्वायर कर रहे हैं या फिर हम अमेलगमेट कर रहे हैं। तो इन सब सिचुएशंस में बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों ज़रूरी हो जाता है? अब भाई कोई एक नया पार्टनर आया हमारे बिजनेस में, ठीक है। अब अगर लेट्स से दो पार्टनर्स थे, पार्टनर एक्स एंड पार्टनर वाई। अब पार्टनर एक्स और वाई जो थे वो मिलके यही जूस शॉप चला रहे थे, ठीक है। और ये क्या कर रहे थे, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। अब पार्टनर जेड ने कहा कि भाई चलो मैं भी इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लेता हूँ। एक्स और वाई ने कहा ठीक है आ जाओ भाई, आप आ सकते हो इस बिज़नेस में। अब उसने कहा कि ठीक है मैं आ जाता हूँ इस बिज़नेस में, लेकिन एक्स और वाई ने क्या कहा कि अगर तुम इसी तरीके का बिज़नेस फ्रेश खोलकर बैठोगे, मतलब एक नई जूस की शॉप लगा के अगर तुम बैठोगे, तो तुम उतना मुनाफा नहीं कमा पाओगे जितना तुम आते ही हमारे बिजनेस में कमा पाओगे, राइट। अब वो क्या है, इनका तो रनिंग बिजनेस है, रनिंग बिजनेस में कुछ प्रॉफिट अर्न हो रहा है। अब जैसे ही जेड इस बिजनेस का पार्ट बन जाएगा तो उसे भी इस प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी। तो एक्स और वाई ने कहा कि अगर आप सेम टाइप का बिजनेस अभी खोल कर बैठते तो आप उतना मुनाफा ना कमा पाते जितना आप हमारे बिजनेस में आने की वजह से कमा पाओगे। तो इस वजह से आपको जो है एक एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस की क्या है, गुडविल है। हमारे बिजनेस की एक गुडविल है जिसकी वजह से आप जितना प्रॉफिट नॉर्मली कमा पाते उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो जो Z है जब वो बिजनेस में आएगा तो उससे कैपिटल भी मांगी जाएगी और उससे कहा जाएगा कि भाई थोड़ी सी गुडविल का अमाउंट भी लेकर आओ, मतलब थोड़े से पैसे आपको और लेकर आने पड़ेंगे। क्यों लेकर आने पड़ेंगे? क्योंकि आप गुडविल की वजह से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के और जल्दी प्रॉफिट कमाने की पोजीशन में आ जाओगे। तो इसीलिए जब एक नया पार्टनर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेट करते हैं और जो नया पार्टनर आ रहा होता है उससे कहते हैं कि ला भाई इतना पैसा दे, क्योंकि हमारे बिजनेस की एक गुडविल है, उसकी वजह से तुझे प्रॉफिट जल्दी होने लगेंगे, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, इतना पैसा हमें देना पड़ेगा, राइट। उसी तरीके से जब रिटायरमेंट और डेथ होती है, जब हम लोग अपना बिजनेस सेल ऑफ कर रहे होते हैं, अब भाई अगर ये बंदा अपनी दुकान सेल ऑफ करेगा तो वो सिर्फ दुकान का पैसा थोड़ा ना लेगा, वो अपने नाम का भी तो पैसा लेगा, राइट। अगर ए अपना बिजनेस सेल करेगा तो वो जितना उसकी लैंड होगी उसका पैसा लेगा, या जितने इक्विपमेंट्स होंगे उसका पैसा लेगा, बी भी सी भी। लेकिन जो ये वाला जूस वाला है ये क्या कर रहा है, वो अपना दुकान नहीं बेच रहा है, वो अपना नाम भी बेच रहा है। मतलब जिसे आगे वो ये बिज़नेस सेल ऑफ करेगा उसे इस नाम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसीलिए जब ये रनिंग बिजनेस को आगे सेल ऑफ किया जाता है तो भी गुडविल कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। उसी तरीके से लेट्स से इसने कहा, ए ने कहा कि एक काम करते हैं, हम दोनों अपने बिजनेस को क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमारी दुकान जो है वो अगल बगल में है, दुकान का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और हमारी सेल्स भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अब अगर इस कंडीशन में अगर दो बिजनेस मिल रहे हैं तो भी क्या होगा,
जो ये वाला है ऑब्वियस सी बात है इसका बिजनेस ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो ये क्या कहेगा कि भाई तुझे मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे या मेरा जो हिस्सा होगा बिजनेस में वो तुझसे ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेरे बिजनेस की क्या है, एक गुडविल है, राइट। तो इन सारी कंडीशंस में जब हम रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं अपनी पार्टनरशिप डीड को, जब हम अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को फिर से बना रहे होते हैं, चाहे वो नए पार्टनर के आने की वजह से हो या वो पुराने पार्टनर के रिटायरमेंट या डेथ की वजह से हो या आगे बिजनेस बेच देने की वजह से हो या कोई भी रीज़न की वजह से हो, तो इन सब में गुडविल कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई एडमिशन के लिए अलग गुडविल कैलकुलेट होगी, रिटायरमेंट के लिए अलग गुडविल कैलकुलेट होगी, अमेलगमेशन के लिए अलग गुडविल कैलकुलेट होगी। गुडविल कैलकुलेट करने का सेम तरीका होता है, बस बाद में हम देखते हैं कि उस गुडविल को हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होता है। लेकिन गुडविल कैसे कैलकुलेट करी जाएगी किसी बिजनेस की, वो कंसिस्टेंट रहेगा। तो गुडविल की जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी बिजनेस की गुडविल को, तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स आते हैं। सबसे पहला मेथड होता है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। सबसे पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। अब आप जब अपनी बुक्स में देखेंगे तो इनका नाम थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन मतलब जो है वो सेम ही रहेगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट। अब आपको ये याद रखना है कि जो ये गुडविल की कैलकुलेशन है ये कंसिस्टेंट रहेगी, चाहे आप एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात कर रहे हैं, चाहे आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की बात कर रहे हैं, या कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन में गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले आ जाते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड पर। चलिए ये सबसे इजी मेथड है, इसकी कैलकुलेशंस बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, जब भी एक नया पार्टनर आ रहा होता है, लेट्स से ए और बी 2 पार्टनर्स थे, ठीक है, और वो सी को एडमिट कर रहे हैं। अब ए और बी ने ये कहा कि भाई सी तुम्हें हम एडमिट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम नॉर्मली ये वाला बिजनेस अलग से स्टार्ट करते तो 5 साल तक तुम्हें कोई भी मुनाफा ना हो पाता, राइट। तुम्हें 5 साल तक कोई भी मुनाफा ना हो पाता। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम जो हमारे बिजनेस में आ रहे हो, तो जो आगे आने वाले 5 सालों में तुम्हें मुनाफा होने के चांसेस हैं वो तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, परचेज करने पड़ेंगे। मतलब वो क्या है, हमारे बिजनेस की गुडविल है। मतलब आगे आने वाले 5 सालों में जितना भी तुम्हें मुनाफा होगा वो तुम्हें तुम्हारे बिजनेस की वजह से नहीं हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पहले से मेहनत कर रखी है, हमने इस बिजनेस की गुडविल क्रिएट कर रखी है और हमारी मेहनत की वजह से वो आगे आने वाले 5 सालों में तुम्हें वो मुनाफा मिलेगा। तो वो क्या है तुम्हारे लिए, वो है तुम्हारे लिए बिजनेस की गुडविल और उसके लिए तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है भाई, अब कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इन्होंने कहा कि अगर मैं बात करूं 3 साल पहले की, तो 3 साल पहले में अगर मैं कहूँ लेट से 2019 में, इन्होंने कहा भाई 2019 में हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था। इसने कहा ठीक है भाई, हुआ होगा। उसके बाद 2020 में लेट से कुछ भी अमाउंट ले लीजिए आप, इसे 4 लाख कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट आ जाएगा। 2020 में लेट से हमें 3 लाख का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। और उसके बाद 2021 में हमें फिर से 3 लाख का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, या इसे 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था। अब इन्होंने कहा कि ये 3 हमारे पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स हैं। अब तुम्हें क्या करना है, इसका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब तुमने कहा एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज हमें पता है क्या होता है, बहुत इजी है। सबमिशन ऑफ प्रॉफिट्स जो पिछले सालों में हुए हैं कैसे होगा, 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3 ईयर्स है, राइट। हम लोग 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 4 + 3 दैट वुड बी 7, 7 + 5 विल बी 12,
तो मतलब पिछले 3 सालों में ऑन एन एवरेज बिजनेस को कितने का प्रॉफिट हुआ है? 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है, राइट? यही कह सकते हैं हम लोग। अब हमारे पास 3 साल का मुनाफा था, अब मैं किस साल के मुनाफे को मानूं? तो इसलिए मैंने क्या किया कि एवरेज वैल्यू निकाल दी। एवरेज वैल्यू क्या होती है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब मैं एक सेंट्रल वैल्यू ले रही हूँ। सेंट्रल वैल्यू कितनी आ गई? 4 लाख रुपए आ गई। तो ए और बी कह रहे हैं कि ऑन एन एवरेज पिछले 3 सालों में हमें हर साल 4 लाख रुपए का मुनाफा होता है। उसने सी ने कहा ठीक है भाई 4 लाख रुपए का मुनाफा होता है। और अब इन्होंने क्या कहा था कि आगे आने वाले 5 सालों के लिए आपको क्या करना है, अपना प्रॉफिट अगर बुक करना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी? गुडविल पे करनी पड़ेगी। तो मतलब 4 लाख इंटू 5, क्योंकि मैं कितने ईयर्स के लिए परचेज कर रही हूँ? 5 ईयर्स के लिए। क्योंकि ए और बी का क्या कहना था कि अगर आप नॉर्मली इस बिजनेस फॉर्म में आते तो आपको अगले 5 साल तक कोई भी मुनाफा ना होता। तो मतलब अगले सी जो है वो अगले 5 साल तक जो ये 4 लाख रुपए कमाएगा वो क्या है? वो किसकी वजह से है? वो बिजनेस की गुडविल की वजह से है, जो किसकी मेहनत से क्रिएट हुई है? ए और बी की वजह से क्रिएट हुई है। तो इसीलिए सी जब आएगा तो उसके हिसाब से गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी? ये हो जाएगी 20, which will be 20 लाख रुपीस, राइट? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे ए और बी ने कहा कि भाई सी, अगर तुम एक नया बिजनेस शुरू करते तो तुम्हें कोई भी मुनाफा ना होता, और अगर हमारे बिजनेस में देखोगे तो 4 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है हर साल में, तो अगले 5 साल के लगा लो तो मतलब 20 लाख रुपए तुम ऐसे ही कमा लोगे, राइट? तो ये क्या है? ये हो गई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू योर एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये आपका सबसे इजी मेथड है, आपको कुछ नहीं करना है। जितने साल का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, आप क्या लोगे? उसका सम ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑल ईयर्स। अब अगर यहाँ पे वो कहते कि भाई पिछले 4 साल का हमारे पास वो गिवन है, तो आप क्या करते? चारों साल का ऐड कर लेते, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने सालों का आप वो ले रहे हैं, राइट? यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि भाई कितने ईयर्स के लिए आप उसे परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे कितना था? 5 ईयर्स था, तो यहाँ पर ये आ गया 20 लाख रुपीस, राइट? ये इसकी सिंपल कैलकुलेशन। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक और चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं वेटेड एवरेज, राइट? तो वो भी देख लेते हैं। लेट्स क्लियर द बोर्ड एंड गेट ऑन टू वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है। लेट्स से ए और बी थे, वो एक बिजनेस रन कर रहे थे और उन्होंने सी को एडमिट किया और उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे पिछले 4 सालों का मुनाफा है, और ये 4 सालों का मुनाफा कैसा है? 2019 में 1 लाख का, 2020 में 1,50,000, 2021 में 2 लाख का, 2022 में 2 लाख का फिर से। अब यहाँ पे हमने क्या किया? वेट्स असाइन कर दिए। अब हम सब लोगों ने स्टैटिस्टिक्स देख रखी है इतनी, हमें अच्छे से पता है हम वेट्स कब असाइन करते हैं। अब जब हमें ज़्यादा रेलेवेंस देनी होती है किसी एक करंट ईयर को, तो हम क्या करते हैं? उसे एक हायर वेट दे देते हैं। जैसे यहाँ पर इसकी जो वेटेज है वो अपने आप क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, और जो सबसे पुराना वाला साल है उसकी वेटेज क्या हो गई? सबसे कम हो गई। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल, आप क्या करोगे? प्रॉफिट को इनके वेट्स में मल्टीप्लाई करोगे। सो 1 लाख इंटू 1 विल कम आउट टू बी 1 लाख, right? 1,50,000 into 2 will be 3 lakh. 2 lakh into 3 will be 6 lakh, and this would be 8 lakh, right? हमने क्या किया है? प्रॉफिट्स को उनके वेट से मल्टीप्लाई किया है, राइट? प्रॉफिट्स को उनके वेट से मल्टीप्लाई किया है। अब हम क्या करेंगे? सबमिशन निकाल लेंगे इन सब वैल्यूज का। 3 + 1 will be 4, 4 + 6 will be 10, 10 + 8 would be 18. So this would come out to be 18 लाख रुपीस, राइट? और अब मैं क्या करूंगी? वेट्स का टोटल ले लूंगी। वेट्स का टोटल कितना आ जाएगा? 2 + 1 will be 3, 3 + 3 will be 6, 6 + 4 will be 10. अब यहाँ पे हमारा एवरेज कैसे निकलेगा? सबमिशन ऑफ योर प्रॉफिट्स इनटू वेट्स डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ योर वेट्स। तो ये कितना आ गया? 18,00,000,000 डिवाइडेड बाय 10. सो दिस वुड बी, राइट, 1,80,000। ये क्या आ गया? हमारा एवरेज वेटेड प्रॉफिट, राइट? कितने साल का? हमने क्या किया? चारों सालों का एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकाल दिया। जब हमें वेट्स गिवन थे, सिंपली हमें क्या करना है? प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना है, उनका सबमिशन लेना है, और वेट्स के सबमिशन से हमें क्या कर देना है? इसे डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास कितना आ गया? 1,80,000 का अमाउंट आ गया। अब इन्होंने सी से कहा कि अगर भाई तुम इस बिजनेस में आते पहले तो तुम्हें 3 साल तक कोई भी मुनाफा ना होता, तो तुम्हें कितने ईयर्स के परचेज करनी है?
3 ईयर्स के लिए परचेज करनी है। तो मतलब हम क्या करेंगे 1,80,000 इंटू 3 विच विल बी इक्वल टू 5,40,000। मतलब वेटेड एवरेज तरीके से अगर मैंने वेट्स असाइन किए हैं, 2019 को एक वेट दिया है और 2022 के प्रॉफिट्स को 4 वेट दिया है और 3 साल की परचेज की बात की है, तो भाई कितनी गुडविल आ गई? गुडविल का अमाउंट आ गया 5,40,000।